दोस्तों वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर। दोस्तों आज मैं स्पोकन के दो वर्ड का यूज को लेकर बच्चे में कंफ्यूजन होता है। ये दोनों वर्ड की मैं हिंदी बताऊंगा और कंडीशन बताऊंगा विथ एग्जांपल। और ये वर्ड है गाइस वेन एवर और वेन सो एवर। तो चलिए समझते हैं दोनों का हिंदी मीनिंग विथ एग्जांपल और रियल में दोनों में कोई अंतर है भी या नहीं। सो गाइस लुक ऑन बोर्ड। मेरे दोस्त सबसे पहले देखते हैं वेन एवर का सामान्य तो दो हिंदी मीनिंग होता है, जब भी या जब कभी भी। जब भी या जब कभी भी, जब भी किसी हिंदी सेंटेंस में वर्ड मिल जाए, जब भी जब कभी भी, तो जनरली आप यूज करेंगे वेन एवर का। लेकिन इसी कंडीशन क्या बताते हैं वो देखेंगे। यह शब्द किसी भी समय होने वाली घटना को दर्शाता है। यह शब्द क्या करता है? किसी भी समय होने वाली किसी घटना को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल्स को देखेंगे मेरे दोस्त। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हो। कोई घटना घटे, तुम्हें मदद की जरूरत हो, मुझे कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले बनाएंगे मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी। सिंपल। उसके बाद यहां लाएंगे जब भी, वेन एवर। यू कैन कॉल मी वेन एवर। तुम्हें मदद की जरूरत हो, यू नीड हेल्प। तो सेंटेंस मेरा क्या बना गाइस? सेंटेंस हमारा बना कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो मुझे कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू नीड हेल्प। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे गाइस। जब भी मैं खाली रहता हूं किताब पढ़ता हूं। जब भी मैं खाली रहता हूं किताब पढ़ता हूं। वेन एवर आई एम फ्री या आई फ्री आई रीड अ बुक। यहां मैंने सेंटेंस के शुरू में वेन एवर का यूज किया और इसमें मैंने सेंटेंस के बीच में यूज किया। तो गाइस वेन एवर आप अपने सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। अगला देखिए गाइस। जब कभी भी तुम आओगे मैं खुश हो जाऊंगा। जब कभी भी तुम आओगे मैं खुश हो जाऊंगा। तो पहले बनाएंगे जब कभी भी, वेन एवर तुम आओगे, यू कम मैं खुश हो जाऊंगा, आई विल बी हैप्पी। सेंटेंस में ना वेन एवर यू कम आई विल बी हैप्पी, वेन एवर यू कम आई विल बी हैप्पी। गाइस अभी आपने वेन एवर को देखा। आइए अब देखते हैं वेन सो एवर। इसका भी मतलब होता है गाइस जब कभी भी। यहां भी मैंने बताया था कि वेन एवर का मतलब भी जब कभी भी, और इसका भी मतलब वेन सो एवर का मतलब भी जब कभी भी। तो इसका क्या कंडीशन क्या है गाइस? यह थोड़ा पुराना एवं साहित्यिक शब्द है और इसका प्रयोग कम किया जाता है। वेन एवर एक मॉडर्न वर्ड है जो स्पोकन में जनरली यूज होता है, जबकि वेन सो एवर थोड़ा सा पुराना है और मेनली या लिटरेचर में यूज होता है। एग्जाम्पल को देखेंगे। जब कभी भी तुम आओगे तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। वेन सो एवर यू विल कम यू विल बी वेलकम्ड। Whensoever you come, you will be welcomed। जब कभी तुम आओगे तुम्हारा स्वागत किया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बड़ा। जब कभी तुम पूछोगे वह तुम्हारी मदद करेंगे। जब कभी तुम पूछोगे वह तुम्हारी मदद करेंगे। He will help you, he will help you। कब? Whensoever जब कभी भी, you ask जब कभी भी तुम पूछोगे वह तुम्हारी मदद करेंगे। तो गाइस सिंपल सा टेक्निकल यूज याद करना है कि जब भी आए तो आप वेन एवर का यूज कर लीजिए और जब कभी भी आए आप वेन सो एवर का यूज कर सकते हैं। नोट में देखेंगे गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेन एवर है ये मॉडर्न इंग्लिश में स्पोकन में यूज किया जाता है और डेली यूज में फ्लुएंटली इसका यूज किया जाता है वेन एवर का। वही गाइस वेन सो एवर एक साहित्यिक और पुराना शैली है, यही बेसिक अंतर है। लेकिन गाइस नीचे देखेंगे कि दोनों के अर्थ में सामान्यतः कोई अंतर नहीं है। आज आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया। वेन एवर और वेन सो एवर में जनरली कोई अंतर नहीं है। वेन एवर एक मॉडर्न स्पोकन में डेली यूज में यूज होता है, जबकि वेन सो एवर एक लिटरेचरल वर्ड है और ये पुराना हो चुका है। बट आप ऐसे बोलना चाहे तो जब भी हिंदी में सेंटेंस में जब भी आए तो वेन एवर लगा दीजिए और जब कभी भी आए तो वेन सो एवर लगा सकते हैं।
कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। आई होप गाइज ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइज, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। गाइज अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पर है तो पेज को लाइक कर दीजिए और फॉलो में डाल दीजिए, ताकि मैं अंसारी सर हमेशा अपने दोनों चैनल प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सभी कंटेंट लेकर आता हूँ। घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंग्रेजी सीखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।